हाँ तो बच्चों लोग आज तुम लोगों को ठीक है, आज हिस्ट्री का ठीक है, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बतला रहे हैं 12th का। ठीक है, तो इसका पहले सिलेबस जानना जरूरी है कि सिलेबस में कैसे पूछता है परीक्षा में, तो सब जानते होगा। 100 नंबर का परीक्षा होता है हिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 सब्जेक्टिव। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50 सब्जेक्टिव। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा 100 को, 100 में से कितना बनाना है 50 को। ठीक है, और लघु में पूरा रहेगा 30 क्वेश्चन, उसमें कितना बनाना है 15, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, जो 2 अंक का रहता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है तो 30 नंबर का रहता है। ठीक है, यानी कि लघु 30 और दीर्घ रहेगा 8 गो। कितना रहेगा 8 गो। कितना बनाना उसमें 4 गो। तो एक दीर्घ रहेगा 5 नंबर का था, 5 के 20। ठीक है, हो गया ना। 50 30 80 80 20 100। ठीक है, तो 50 30 80 20 100 हो गया। ठीक है, तो अगर परीक्षा बढ़िया से बढ़िया नंबर उठाना है, बेस्ट नंबर उठाना है, ठीक है, जैसे किसी कोई बच्चा को 90 आता है, चाहे 85 90 95, तो उसको कब आता है जब उसका ऑब्जेक्टिव ठीक रहता है तब। ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा बना दिया परीक्षा में, जैसे 50 ऑब्जेक्टिव पूछा, ठीक है, 100 पूछा ऑब्जेक्टिव, उसमें से अगर 50 को बनाना है, 50 में से हमको 50 सही हो गया, ठीक है, तो नंबर तुमको बहुत अच्छा आएगा। ऑब्जेक्टिव पर ही नंबर करता है, सब्जेक्टिव में तो नॉर्मलो बच्चा लिखिए देता है, जो थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो बात बनाने में लिखिए देता है ना। गलती कहाँ होता है ऑब्जेक्टिव में, लघु में और दीर्घ में गलती नहीं होता। इसलिए ना होता कि जो अगर जिसको कन्फर्म याद रहेगा वो लिखेगा, जो बुर्बक रहेगा वो कुछ कुछ लिखिए देता है। कन्फर्म लिखेगा तो 2 में 2 देगा, और थोड़ा बहुत मिला के लिखा तो एक भी तो नंबर देगा। नंबर तेजो लेगा के या जो नॉर्मल लेगा के कहाँ करता है नंबर, तो ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में वो गलती किया तो गलती कंप्यूटर चेक होता है। अगर तुम 10 को गलती कर दिया तो 40 नंबर आएगा, 10 को तक गया। अगर 15 को गलती करता है तब 35 से आएगा। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव सही है, नंबर अपने आप आएगा। ऑब्जेक्टिव गलती तो नंबर तुमको नहीं आएगा। ठीक है, तो आज तुम लोगों को, ठीक है, आज तुम लोग को यूनिवर्सिटी के गेस्ट पेपर से ऑब्जेक्टिव कराते। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर। फिर दूसरा दिन हम इसका अलग से ऑब्जेक्टिव लाएंगे 100 को। ठीक है, उसमें से पूछेगा, और गेस्ट से पूछे चाहे अलग से पूछे, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं छूटेगा। ठीक है, गेस्ट से हो सकता है कि काम आवे, अलग से पूछ दे, कभी कभी होता है कोई कोई साल में। ठीक है, तो पहले हम इसका गेस्ट से दिखाते तुम लोग को ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखो समझते जाना। जैसे तुम लोगों को पहले ऐसी पूछ रहे, ठीक है। अच्छा, महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास। उसी में है क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? कितना है पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, अच्छा बोलो, दुर्योधन के माता का क्या नाम था? गंधारी। गंधारी, ठीक है। कर्ण की माता का क्या नाम था? कुंती। ये सब पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, पांडव कितना भाई थे? 5 भाई थे, तब ऐसे 5 रहेगा। ठीक है, 5 भाई से कर्ण ला के 6 भाई होता, लेकिन 5 ही भाई था। ठीक है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? पूछेगा परीक्षा में, द्रौपदी किस पत्नी थी? सभी की, सभी लिखा था। इन्हें देखो, द्रौपदी का शादी हुआ था अर्जुन से, मेन शादी हुआ था स्वयंवर में, जब मारा था, जीता था स्वयंवर, अर्जुन मारा था, मछली के आंख में तीर मारा था, पराव का कहानी। तो मेन पत्नी था वही अर्जुन के, लेकिन जब वो लेके जाता द्रौपदी के अपनी माँ के पास, उसकी माँ काम करती रहती है और पूछती कि माँ मैं तुम्हारे लिए सामान लाया, वस्तु लाया हूँ, तो उसकी माँ कहती कि हाँ 5 मिलकर खा लो, 5 पुत्र मिलकर खा लो। तो उसी वक्त क्या कहलाए? पांचाली। मतलब ऐसे पूछेगा ना कि से द्रौपदी किसकी पत्नी थी, सभी लिखागा, सभी की। अब बहुत बच्चा नहीं जाने देगा तो किसी मार देगा अर्जुन के। ठीक है, तो इस सब पर ध्यान देने के। ठीक है, फिर पूछेगा कथी, भीम के बेटा क्या नाम था? घटोत्कच। ठीक है, ये सब पूछ सकता है, क्वेश्चन भी है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। किसे को? भीष्म को। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, कब? 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ना पढ़ा थे पानीपत का प्रथम युद्ध? तब पानीपत का प्रथम 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। पूछेगा मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। फिर पूछेगा मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम शासक, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब बोलो, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब कब खोजे थे? 1921 में। ठीक है,
तो ये सब बेसिक, ये सब ना तुमको नॉर्मल ऑब्जेक्टिव जो तुम लोग को याद ही रहना चाहिए, सब पूछता है हमेशा, ठीक है, हमेशा रिपीट करेगा इस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो याद ही रहना चाहिए। फिर आओ किसी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा को उनको ज्ञान नहीं था, लोहा के ज्ञान उस सबके नहीं था। तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता में देखेगा तो लकड़ी के समान बनता था, अगर लोहा का आविष्कार उस सब करता तो लोहे के ना बनाता। लोहा इतना इंपोर्टेंट धातु, अभी दुनिया में सब कुछ लोहे पर निर्भर है, अर्थव्यवस्था क्रिएट लोहे पर ही, ठीक है, और मतलब उद्योग का जो होता है ना लोहे पर निर्भर है, लेकिन उस समय लोहा का आविष्कार ही नहीं कैले था, इसीलिए सब लकड़ी के समान बनाता था, लकड़ी का गौरी, लकड़ी का पहिया। अगर लोहा बनता तो उस समय तो और तरक्की उस सब करता, लोहा का आविष्कार उस सब नहीं किया था, लोहा के ज्ञाने ने उस सब के नहीं था, ठीक है। अब समझाना शुरू करते, ठीक है, शुरू से देखो। पहला देखो, सिंधु सभ्यता में गोदी कहां से मिला, कहां से, लोथल से। गोदी कहां से मिला था, लोथल से, ठीक है। देखो जो भीविया सब बतलाते, जो थोड़ा होगा नॉर्मल मुनि में जो भीविया से बतला, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी, ठीक है, सिंधी, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी, ठीक है। फिर है पुरातत्व के अंदर निम्न से कौन नहीं है, तो साहित्य, साहित्य का उस वक्त, ठीक है, नहीं था ज्ञान उस सबके, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, लोथल किस नदी किनारे स्थित है, कथी होगा, भोगवा, कथी होगा, लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो भोगवा, ठीक है। आगे देखो, इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, कौन है, मेगास्थनीज। आप पूछेगा कि मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, चीन के, अफान भी चीने का था, ठीक है। ये सब यहाँ, ये सब आया भारत में अपना, ठीक है, वर्णन किया, भारत में घूमा, यहाँ इसके भारत के बारे में जाना, तब भारत के बारे में लिखा किताब। इंडिका के लिए कौन है, मेगास्थनीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग, किसकी सभ्यता का है, कांस्य युग, ठीक है, कांस्य युग के, ठीक है। आगे देखो, कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में, कहाँ स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी, तो 1921 में, किस वर्ष की थी, 1921 में, ठीक है। आगे देखो, कनिष्क का राज, इस चैप्टर में राजा किसान और नगर, ठीक है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था में, देखो इस चैप्टर में अभी भी क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यरोहण तिथि है, तो उनका राज्यरोहण कब हुआ था, 78 ईस्वी, कब हुआ है, 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी उनका राज्यरोहण हुआ था, ठीक है, समझते जाना। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, अशोक ने, धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था। ऐसे लघु में पूछेगा कि धर्म से आप क्या समझते हैं, अशोक ने धर्म की शुरुआत क्यों की, तो ये पढ़े लेते तुम लोग, जब अशोक ने कलिंग से युद्ध किया, कलिंग पर आक्रमण किया, तो वहां देखा कि बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई है। जब उनके लाश को देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, तब ना अशोक हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। जैसे बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो युद्ध न करने का निश्चय किया, युद्ध निश्चय नहीं करने का निश्चय किया, तो उसका धीरे धीरे उसका साम्राज्य का, मौर्य वंश का क्या हुआ, पतन हो गया, मतलब मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। और अशोक जब तक हथियार उठे लेता था वो बहुत ही महान था, बहुत उसका विस्तार किया, पूरा भारतवर्ष पर शासन किया। जैसे हथियार छोड़ा उसका मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। देखो आगे, अच्छा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का क्या नाम था, बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा का क्या नाम था, अशोक। अशोक, ये क्वेश्चन बदले तुम लोग को दिन में पढ़ा कि अशोक ने कितने भाइयों को मारकर महाराजा बना, हत्या करके 99 के भाइयों की हत्या किया था अशोक, तब राजा बना है, ठीक है। फिर अलबुरुनी किसके साथ भारत आया था, गजनी के साथ, किसके साथ, गजनी, ठीक है। देखो, कनिष्क ने निम्नांकित में कौन धर्म अपनाया, कनिष्क कौन धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, हिंदू धर्म छोड़ दिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, का प्राकृत है, कथी है, अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, ठीक है, क्या है, प्राकृत, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, धम की भाषा थी, इसका भी क्या होगा, प्राकृत, क्योंकि अशोक ने धम की शुरुआत किया था, धम की भाषा क्या होगा, प्राकृत होगा, ठीक है। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ, ऑप्शन है जापान, सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका। तो ब्रिटेन में उनका नहीं हुआ प्रचार, क्योंकि ब्रिटेन में वो गेवे नहीं किया, उसका ना उसका पुत्र गया, ना पुत्री गया, ना अशोक गया, ब्रिटेन में उसका नहीं प्रभाव चला, ठीक है। तब बौद्ध धर्म, जैसे भारत का जो पड़ोसी देश वही ना हुआ, जैसे कि चीन में हुआ, जापान में हुआ, ठीक है, तुमको म्यांमार में हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार। जैसे अशोक जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया ना,
तो उसका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा अतिय खोल दिया था, पढ़ेले मत रस के पूरा धन लुटा दिया, धन बांट दिया प्रचार प्रसार के लिए, खूब खर्चा किया, दानी बन गया। दानी बन गया था ना, मतलब कि बौद्ध धर्म का पतन होने लगा था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पतन जो पढ़ाए थे उसमें, ठीक है। अशोक दानी बन गया, पूरा अपना सब सेना से पैसे नहीं दे रहा था, सेना से पैसा नहीं देगा तो कौन काम करेगा, इसलिए अशोक साम्राज्य खत्म होने लगा। अशोक जब अच्छा आदमी बन गया था, ठीक है। देखो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था, तो अशोक, कलिंग अशोक जीता था, ठीक है। आगे देखो अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य, मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो फाहान, कौन आया था, फाहान, ठीक है। आगे देखो सम्राट अशोक के अभिलेख में अधिकांशतः किस लिपि में है, बोलो, तो ब्राही में है, अधिकांश जो है कथी में है, ब्राही में है, ठीक है। देखो शिशुनाग वंश में नंद वंश का केंद्र था, तो कहा, मगध, मगध जो था अपना बिहार से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था, उड़ीसा उड़ीसा उसको मगध कहा जाता था, ठीक है, तो मगध, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जेम्स प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस प्रथम व्यक्ति था जो अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस, ठीक है। देखो अब इसमें आओ बंधुत्व जाति तथा वर्ग में, ठीक है। देखो अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखो, बंधुत्व जाति तथा वर्ग का जो महाभारत का नहीं बतला है उस वक्त समझाए उसी में का, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन इसका दिले है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो मनु स्मृति, ठीक है। प्राचीन में मनु स्मृति जो मनु ने लिखा था, ठीक है। लेकिन जिसको लेकर विवाद हुआ भी सांसद भवन में, मनु स्मृति को लेकर संविधान और मनु स्मृति, बहुत सारा कांग्रेस के नेता इस पर बोला है, ठीक है। देखो जैसे राहुल गांधी बोला, देखो महाभारत की रचना किसने की, तो मतलब है कि महर्षि वेद व्यास, ठीक है। फिर महाभारत का युद्ध कितने दिनों चला था, कितने दिनों का चला था, 18 दिन, 18 दिन चला है, 18 दिन, ठीक है। देखो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो संस्कृत में, संस्कृत में रचना हुई है, ठीक है। संस्कृत में लिखा गया है, भगवत गीता को भी संस्कृत में लिखा गया है और महाभारत को भी संस्कृत में लिखा गया पूरा, ठीक है। और सबसे प्राचीन भाषा भी कौन है, तो संस्कृत है, सबसे प्राचीन भाषा विश्व का। आगे देखो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म को, भीष्म पितामह को गंगा पुत्र। जीवन भर पढ़ा होगा 10वां में, तो जीवन भर शादी नहीं करने का निश्चय करते, ब्रह्मचर्य व्रत रखते हैं, गद्दी भी प्राप्त नहीं करते, ठीक है, वही भीष्म, ठीक है। उनका बचपन का नाम था देवव्रत, ठीक है। आगे देखो प्रथम परिष्ठ की रचना किसने की थी, तो किसने किया था, हरिसेन ने, ठीक है। प्रथम परिष्ठ की रचना किसने किया था, हरिसेन, ठीक है। आगे देखो जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो बल्लभी में, बल्लभी, ठीक है। जैन संगीति कहाँ हुई थी, बल्लभी, ठीक है। इस क्वेश्चन तुमको ऐसे भी मिलेगा, तुमको परीक्षा में इस टाइप का पूछता है हमेशा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगिरी, ठीक है। इस क्वेश्चन इसमें से रहेगा कोई ना कोई। दूसरा कब हुआ था, तो वैशाली। तीसरा कब हुआ था, तो पाटलिपुत्र। तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। और चौथा कहाँ हुआ बौद्ध संगीति, काश्मीर। तो चारों में से वो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, पूछता ही है, ठीक है। जैसे देखो प्रथम हुआ था राजगिरी, कभी हुआ था, राजगिरी। दूसरा हुआ था वैशाली, दूसरी बौद्ध संगीति। तीसरा हुआ है पाटलिपुत्र, ठीक है। और चौथा हुआ है कश्मीर, ठीक है। समझ गया ना, इसमें से तुमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। आगे देखो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, तो पांडव ने, कौरव हार गया था, ठीक है। आगे देखो प्राचीन महाभारत के महाकाव्य का नाम क्या है, महाभारत, कथी नाम है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, तो ऊर थी, ऊर, ठीक है। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन क्या थी, ऊर, ठीक है। अब देखो अगला चैप्टर में, चौथा चैप्टर का नाम क्या है तुमको, विचारक, विश्वास और इमारतें, ठीक है। इसमें का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखो जिसमें देखो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे वो, वाराणसी ना, सारनाथ, वाराणसी। तो सारनाथ वाराणसी में ना, सारनाथ। उनका परिनिर्वाण कहाँ हुआ है, कुशीनगर, कुशीनगर में हुआ है। मतलब जन्म हुआ उनका, जन्म हुआ है उनका लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक है। ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, प्रथम उपदेश दिए सारनाथ यानी वाराणसी में। अब परिनिर्वाण कहाँ हुआ, कुशीनगर, ठीक है। देवरिया में, देवरिया कुशीनगर पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या नाम था, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है।
आगे देखो, महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? त्रिशला। त्रिशला, उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, ठीक है। आगे देखो, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार। कौन किया था? बिंबिसार। और उसी का बेटा था अजात शत्रु, उसका बेटा था उदयन, ठीक है। तो क्या नाम है, बिंबिसार को मारा था अजात शत्रु, अपना पिता को मारकर बना राजा, और उसको अजात शत्रु को मार दिया उसका पुत्र उदयन, ठीक है, हत्या। तो वहीं से रीति रिवाज शुरू हुआ था, ठीक है, अपना पिता की हत्या किया। आगे देखो, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मालूम होगा, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक ने स्थापना वही किया था, ठीक है। आगे देखो, तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई? तुरंत बताए, तृतीय कहां हुआ है? पाटलिपुत्र में, ठीक है। इधर क्वेश्चन आ गया ये वाला, ठीक है। श्वेतांबर दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। इस चैप्टर से पूरा मतलब आ रहा है, ठीक है, पूरा कल इसमें से सब भी आई है, ठीक है। इसमें तो श्वेतांबर दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से, ठीक है। और महायान और वज्रयान पूछेगा तो वो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म दो भाग में टूटा था ना, महायान और वज्रयान, न पढ़ा है, ठीक है। पुराण पूरा क्या, महायान और वज्रयान, बौद्ध धर्म दो भाग में टूटा था। ठीक है ना। तो क्या बतला रहे थे कि बौद्ध धर्म दो भाग में टूटा था, वज्रयान और महायान। तुमको लघु में पढ़े कि वज्रयान संप्रदाय कहां हुआ था? बिहार में हुआ था ना, बिहार में हुआ था, बिहार और बंगाल में, जिसमें मदिरा और स्त्री इसमें आवश्यक था, ठीक है ना। प्राय देवियों को तारा कहा गया, ठीक है। तो देखो अगला देखो, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 बतलाई दिए। अच्छा, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से ना, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक में 3 टोकरिया रहता है जिसमें उनका ग्रंथ रखा जा। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। आगे देखो, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? बतला ही दिए हैं, कहां हुआ है? लुम्बिनी, नेपाल में, लुम्बिनी में, ठीक है। आगे देखो, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन थे? तो अजात शत्रु, ठीक है। स्तूप का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। स्तूप जो अर्धगोलाकार के रूप में होता था, पहले स्तूप अर्धगोलाकार के रूप में होता था। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। आगे देखो, रजत रंगनी किसने लिखा था? तो कल्हण ने लिखा था। किसने लिखा था? कल्हण। रजत रंगनी के लेखक कौन है? कल्हण, ठीक है। आगे देखो, सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? तो किस जातक के, किसका चित्रण है? जातक का, ठीक है। आगे देखो, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जहां सब होगा इनमें से। ऑप्शन है, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग मवेशी रखते हैं, और वे दोनों, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या है इसमें? क्या क्वेश्चन? ओ जनपद। जनपद का अर्थ पता होता है? जनपद में प्रांत होता है, ठीक है। प्रांत में जनपद, जैसे कि जो पूर्व में प्राचीन में जनपद होता था, ठीक है। जनपद से ना पता है, यूपी में जाकर तो जनपद कहेगा, जैसे कि कोई जैसे वाराणसी, जो वाराणसी जनपद हुआ, प्रयागराज जनपद हुआ, ठीक है। इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आगे देखो, प्रथम बौद्ध संगीति कहां थी? बताई दिए हैं, कहां हुआ है? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में ना हुआ है। वेदों की संख्या कितना है? 4 गो। 4 गो ना है? 4 गो है, ठीक है। 4 गो है वेदों की संख्या, ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो सबसे प्राचीन कौन है? वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन में कौन है? ऋग्वेद। वेद 4 गो है, ठीक है। आगे देखो, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहां? शुरुआती में कहां था? मगध साम्राज्य का आरंभिक में था राजगिरी, बाद में बना था पाटलिपुत्र। शुरुआती में था राजगिरी, बाद में बना दिया था पाटलिपुत्र, ठीक है। आगे देखो, प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी? तो किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। प्रभावती जो किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें आओ, यात्रियों के नजरिए में आओ, समाज के बारे में उनकी समझ, ठीक है। अब उसका ऑब्जेक्टिव देखो, अलबुर्नी का जन्म कहां हुआ था? तो ख्वारिज़म में। अलबुर्नी का जन्म हुआ ख्वारिज़म में। जब गजनी आक्रमण किया था ख्वारिज़म पर, पढ़े होंगे, तो इसको भी अपने साथ लिया भारत में, ख्वारिज़म में पराक्रमण किया था, ठीक है। तो ख्वारिज़म में हुआ था अलबुर्नी का जन्म। अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? गजनी पर ना, गजनी जब आक्रमण किया था ना ख्वारिज़म पर, तो इसको अपने साथ ही लिया था, अलबुर्नी को भारत लिया, तो भारत में आके वर्णन किया, ठीक है। देखो, तो अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? गजनी, ठीक है। और इबन बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो 14 वर्ष तक भारत में रहा था। इबन बतूता 14 वर्ष तक भारत में रहा था, ठीक है। आगे देखो, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बोलो,
1498, 1498 में आया था भारत में, ठीक है, वास्को डिगामा। और सबसे पहले पूछेगा परीक्षा में, सबसे पहले वास्को डिगामा कहां पहुंचा था, कौन जगह पहुंचा भारत में, तो कालीकट स्थान, केरल के कालीकट में सबसे पहले पहुंचा था। और उसको कौन कौन राजा से उसकी मुलाकात हुआ था, कालीकट के राजा कौन था, जमोरीन, ठीक है, जमोरीन था, ठीक है, सब पूछ सकता था, जमोरीन वहां का राजा था, वही उससे व्यापार किया था, वही उसको आश्रय दिया था रहने का, किसको, वास्को डिगामा का। कब आया है, 1498 में, ठीक है। आगे देखो, मेगा एथनिज कौन था, तो राजदूत था, कथी था, राजदूत। मेगा एथनिज कौन था पूछेगा था, राजदूत, ठीक है। आगे देखो, हेनसोंग किस देश का यात्री था, तो हेनसोंग कहां के था, चीन के, कहां के, चीन के, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर था, तो कथी था, वो चिकित्सक भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था, तीनों था। फ्रांसवा बर्नियर आया था तो यहाँ चिकित्सकों का काम किया भारत में, और इतिहासकारों था, दार्शनिक था, तीनों था, मतलब सभी था, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, बोलो, दिल्ली में, ठीक है, कहाँ है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। आगे देखो, रूस में भारत का विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो GAC लिबिदेव, ठीक है, लिबिदेव को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, जीतल क्या था, जीतल क्या था, सिक्का था, जो अकबर ने चलाया था, मुगल काल में जीत चला था, ठीक है, जीतल। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम शासक कौन था, महिला शासिका कौन था, रजिया सुल्तान। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन था, तो रजिया सुल्तान, ठीक है। अब मुगलों वंश का और भारतों का अंतिम महिला शासिका कौन थी, रजिया दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। ऐसा था रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे महिला शासिका है जो अपना अपना राज में थी, झांसी की थी, लेकिन दिल्ली के ना थी, दिल्ली का कौन थी, रजिया सुल्तान, ठीक है। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, तो मालूम होगा, नेपोलियन को। हम ऐसे बोल सकते हैं कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, नेपोलियन को। हालांकि नेपोलियन बाद में आया, समुद्रगुप्त पहले था, इतना महान शासक था। गुप्त वंश का सबसे महान शासक में कौन था, समुद्रगुप्त, जो कभी युद्ध नहीं हारा अपना लाइफ में। पहले में गुप्त समुद्रगुप्त ने कितने राजा पर अति जीत प्राप्त किया था, विजय था, 9 गो राजा ना, मातिल, नागसेन, नागदत्त, क्वेश्चन भी है लघु में, 9 राजा पर विजय प्राप्त किया था, कौन, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त पूरा भारतवर्ष के शासक था। नेपोलियन था अपना, वो भी यूरोप का बहुत बड़ा शासक था, अपने सब यूरोप को एक किया, इटली के किया था, ठीक है ना। आगे देखो, पहला हिल स्टेशन कौन था, बोलो, पहला हिल स्टेशन कौन था, शिमला, शिमला, पहला हिल स्टेशन कौन था, शिमला, ठीक है। आगे देखो, रेला के रचनाकार कौन है, रेला के, इबन बतूता, रेला के रचनाकार कौन है, इबन बतूता, ठीक है। देखो, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, बतलाओ किसको हराया था, शेरशाह ने, बिहार का शासक था, सासाराम का शासक था। देखो, फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है तुमको, पहला हिल स्टेशन कौन था, बतलाए थे, कौन था, शिमला था, कौन था, शिमला, ठीक है। किताबुल हिंद के लेखक कौन था, तो अलबुरूनी, जो अलबुरूनी था, किताबुल हिंद के लेखक था, ठीक है। आगे देखो, ये बतलाए, हाँ, ये क्वेश्चन बता, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, ये क्वेश्चन बता रहे थे, तो किसको हराया था, हुमायूं को, अकबर को, अकबर के पिता को हराया था। वो कहां के शासक था, बिहार का शासक था, सासाराम का शासक था, कौन, तो यही शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी किसको हराया था, हुमायूं को, ठीक है, यानी बाबर को, बाबर के बेटा को, ठीक है। आगे देखो, सुलह कुल का शाब्दिक मतलब क्या है, तो सार्वभौमिक शांति, कथी है, सार्वभौमिक शांति, ठीक है। तुम सुनो, सिर्फ तुम जितना सुनो तुम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है, किसका है, मेगा एथनिस का, मालूम है ना, मेगा एथनिस का, ठीक है। अब अगला चैप्टर में आओ, ठीक है। कह रहा है कथी, भक्ति, सूफी परंपरा, धार्मिक विषय बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, ठीक है। आगे देखो, ये तो अच्छा, मीरा किसकी भक्ति, बोलो, किसकी थी, कृष्ण की, याद है, इसलिए याद, हल्का याद, मीरा किसकी भक्ति, कृष्ण की। अच्छा, रामानंद किसके शिष्य थे, रामानंद किसके शिष्य थे, सभी के, रैदास के भी थे, कबीरों के, धन्ना पीपा के भी थे, सभी के, रामानंद सभी के शिष्य थे। रामानंद बोले, रामानंद, ठीक है। आगे देखो, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, बोलो, काशी में किसका, किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, कबीर के, कबीर का जन्म कहाँ हुआ है, काशी में, ठीक है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तो कहाँ है, बोलो ना, तलवंडी,
तलवंडी में, पंजाब में तलवंडी, ठीक है। देखो कबीर शिष्य थे किसके, कबीर शिष्य थे किसके, बोलो, रामानंद के। किसके थे, रामानंद के। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है, कबीर के। बीजक में किसका, कबीर के, ठीक है। अग्रहण भूमि दान दी जाती थी किसको, अग्रहण भूमि ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, किसको, ब्राह्मणों को, ठीक है। आगे देखो बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ, किस वर्ष है, 1469 में। खालसा पंथ की स्थापना कौन किया है, गुरु नानक देव जी ने किया, गुरु नानक जी किए थे, ठीक है। तो 1469 में, ठीक है। देखो संत कबीर का जन्म कहां हुआ था, संत कबीर का जन्म कहां हुआ था, वाराणसी। कहां हुआ था, वाराणसी, ठीक है। अच्छा पद्मावत की रचयिता कौन है, बोलो कौन है पद्मावत के, मलिक मोहम्मद जायसी, जो फिल्म में निकला था पद्मावत, मलिक मोहम्मद उसी, ठीक है। आगे देखो, देखो अगला क्वेश्चन है, एक साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर वाला, ठीक है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ठीक है। आगे देखो, अच्छा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर और, पढ़े लेते, हरिहर और बुक्का। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था, बोलो, कृष्णदेव राय, क्या था, कृष्णदेव राय ना था, ठीक है। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन है, तो कृष्णदेव राय। या विजय, देखो तीनों क्वेश्चन हो गया कि इसे विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किया था, हरिहर और बुक्का। सबसे महान शासक कौन था, कृष्णदेव राय, ठीक है। आगे देखो हम्पी किस राज्य से संबंधित है, तो किससे, विजयनगर से। हम्पी है सब विजयनगर से संबंधित है, ठीक है। आगे देखो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, बोलो, हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर पढ़े तुम लोग को, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर लघु में पढ़े है। आगे देखो गोपुरम का संबंध किससे है, मंदिर से। गोपुरम का क्या अर्थ होता था, मंदिर का द्वार होता था, प्रवेश द्वार। मंदिर के द्वार को क्या कहा जाता था, गोपुरम। अभी तुम दक्षिण भारत में जाएगा तो बहुत सारा मिल जाएगा, गोपुरम उसको बोला जाता, ठीक है। आगे देखो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो कौन था, वास्को डी गामा, प्रथम पुर्तगाली था, ठीक है, पुर्तगाल के था। देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1336 में। कब हुआ था, 1300, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। आगे देखो नयनार संत पूजक है किसके, शिव के। ऐसे पूछ सकता, लिंगायत समुदाय किसकी पूजा करते हैं, तो शिव की, वो शिव के मानता है। उसको कर्नाटक बगल देखने को मिलेगा लिंगायत समुदाय, लिंगायत धर्म वाला, ठीक है। आगे देखो देखो बतला रहे, क्या बतला रहे थे कि लिंगायत समुदाय भी किसको पूजते हैं, तो शिव के, शिव भगवान के, ठीक है। आगे देखो वीरशैव पंथ के प्रवर्तक थे, तो कौन, बसवन्ना। कौन थे, बसवन्ना, ठीक है। कृष्णदेव राय संबंधित है तो किससे, विजयनगर से। तो मतलब है कि विजयनगर के सबसे महान शासक कौन था, कृष्णदेव राय, ठीक है। देखो भारत में प्रथम यूरोपियन कौन थे, बतलाए दिए हैं, वास्को डी गामा, ठीक है। देखो 7 चैप्टर तक तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया, 7 सेट तक, ठीक है। अगला दिन कल 8 से इसको पूरा कराना है। पूरा कितना सेट, इसमें 15 सेट, ठीक है, 15 सेट। और अलग से भी ऑब्जेक्टिव कल बतलाएंगे, ठीक है। हम जो भी बच्चे जो इंटर का तैयारी कर रहे हैं, आर्ट्स विषय का तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें।